तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सर रावत सर। और रात के तकरीबन 11 बजे का समय हो चुका है और आपको पता है 11 बजे जब भी मैं न्यूज आपको देता हूं तो वो अनुप्रति से संबंधित आपकी न्यूज हुआ करती है। तो पिछले 2-3 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो आपके हॉस्टल वाले जो पैसे हैं वो पैसे आपके अब जल्दी ही आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया जो है वो आपकी प्रारंभ हो चुकी है। तो सर ये तो हमें पता चल गया था आपके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। फिर आप इस वीडियो में नया क्या बताने वाले हो? तो नया मैं ये बताने वाला हूँ, बच्चों के मन में 2-3 डाउट थे। कई बच्चों के पास फोन भी आए थे, कई बच्चों के मैसेज तो आपको पता है लगातार आ ही जाता है। तो डाउट ये है कि सर मैं रिसिप्ट लगाऊं, मतलब रसीद लगाऊं। आपको शायद डेमो में रसीद दिख रही होगी, XYZ जिस प्रकार की भी रसीद है, रसीद लगाऊं या फिर मैं किरायानामा लगाऊं। तो आप सबको बता दूं, या तो आपके पास में जब से रह रहे हो आज तक की जितनी भी रसीदें हैं उनको आप लगा सकते हो। चाहे आपकी 2-2 मंथ की रसीद कटी है या 1 मंथ की रसीद कटी है या आपकी 6 मंथ की रसीद कटी है, आपकी एक साथ जिस पीजी में रह रहे हो, जिस हॉस्टल में आप रह रहे हो उनको उनके नाम से, मतलब आपका नाम लिख देगा, स्टूडेंट का फादर का नाम लिख देगा और आप कितना रेंट पे कर रहे हो पर मंथ वो उसमें लिख के उसकी रसीद बना देगा। और वो आपको कोचिंग का जो पोर्टल होता है उस कोचिंग के पोर्टल में आपका हॉस्टल अलाउंस लिखा हुआ होता है। तो उसको जैसे क्लिक करते हैं और आपका जिस भी बैच में आप होते हो उस बैच में आपके लिए आपका नाम आता है और नाम में आपके लिए वो आपकी स्लिप जो है वो जमा हो जाती है। एक तो ये थिंक हो गई। दूसरी बात आपकी ये होती है, क्योंकि इवन मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि किरायानामा किरायानामा किरायानामा। तो चाहे बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, चाहे बच्चा सेल्फ रूम लेके किसी में रह रहा है, तो उसके लिए आप पिछले जितने समय से आप रह रहे हो उसका किरायानामा आप एक साथ चस्पा कर दोगे और उसमें अंकित होगा कि ये जो है फलाना नाम विद्यार्थी आपका हमारे हॉस्टल में रह रहा है, इसका एक फॉर्मेट है आपने बनाया होगा और मैं आपका साइड में भी लगा रहा हूँ। तो उस फॉर्मेट में आपको मंथली का किराया आपको लिखना है और वो आपको उसमें लगाना है। ये दो चीजें आपकी अलाउ होगी, क्योंकि मैंने सुबह ही जो आपके अनुप्रति विभाग में जो है वो कॉल किया था, क्योंकि कई कोचिंग्स में ये कहा जा रहा था, क्योंकि बच्चे मुझे फ़ोन करके बताते हैं, मैं तो कोचिंग में जाता नहीं हूँ फिलहाल अभी। कोचिंग में फ़ोन कर बच्चे ये कहते हैं कि सर कोचिंग में ये बताया गया था कि एक स्व घोषणा पत्र जो है वो भरवाएंगे हम। लेकिन मैंने विभाग से ये पूछा भी था कि क्या कोई सेल्फ डिक्लेरेशन जो होगा क्या, यानी स्व घोषणा पत्र होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया है कि जिसमें स्टूडेंट का स्व घोषणा पत्र जो है वो लगाया जाए। तो आपको स्व घोषणा पत्र अभी तक उनके पोर्टल पर नहीं आया है, तो वो स्व घोषणा पत्र आपको नहीं भरना है। आप या तो किरायानामा, मतलब जो आपका एग्रीमेंट जो होता है, जो आपका 50 रुपए के स्टाम्प पर बनता है, और एक आपकी हॉस्टल की आपकी रसीद, वैलिड रसीद होनी चाहिए कि इस हॉस्टल में हम रह रहे हैं। क्योंकि इवन क्या है, आपको जो पैसे देंगे उसका हॉस्टल भी विजिट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ हॉस्टल भी क्या हो सकता है, आपका विजिट हो सकता है। तो हॉस्टल आपका विजिट होगा, तो अगर वो सही लोकेशन पर हॉस्टल पाया जाता है, आप उसमें पाए जाते हो, तो नो प्रॉब्लम। अब सर मैं 5,000 की रसीद लगाऊं, 6,000 की लगाऊं या 7,000 की लगाऊं या फिर 8,000 की लगाऊं, तो मिनिमम जो आप रसीद है आप जितना पे करते हो, मेरे हिसाब से तो आपको ओरिजिनल चीजें लगवानी चाहिए। अब कुछ कोचिंग वाले कहेंगे मिनिमम आप 6,000 रुपये लगाइएगा, मिनिमम आप 7,000 रुपये लगाइएगा या 8,000 लगाइएगा। आपको विभाग जो है पूरे साल के 12 महीने के 40,000 रुपये देने वाला है, और वो भी आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तो ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आप रसीदें लगाते जाओ, आपने कोचिंग में एक भी अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ये मैं आपको श्योर कर दूं। तो ये पूरा वीडियो ये था कि आपको किरायानामा और आपको जो रिसिप्ट है वो आपको लगाकर अपना जो किरायानामे का जो फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करनी चाहिए। दूसरी चीज ये आती है, बच्चे ये कह रहे थे क्या मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा? तो भाई कोचिंग तो जाना पड़ेगा, घर आके कोई देने वाला नहीं है आपको। कोचिंग में अगर आपने बायोमेट्रिक लगाई है रेगुलर,
तो आपको क्या करना होगा, तो आपको वो सारा प्रोसेस कोचिंग के ही पोर्टल से आपको करना होगा। आपके खुद के पोर्टल पर कुछ नहीं करना होगा। आप पूरा का पूरा जो ताम झाम मैंने बताया वो आपका कोचिंग का पोर्टल होगा, उसी के ऊपर ही आपका जमा होगा। अब मेरे पास में वो पोर्टल खुलता नहीं तो मैं उसके स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता, क्योंकि मेरे पास में कोचिंग के कोई पोर्टल नहीं खुलते हैं, तो इस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। लेकिन मेरे पास में जो जो चीज़ें होती हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। अब जो अब नए फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उनमें जो दिक्कतें आ रही है, फॉर्म जो आपका है जिसमें आ रहा है आपका ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन के लिए अपने अलग से एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो स्पेशल 2024-25 वाले विद्यार्थियों का था। अगर आपको भी वैसे तो आप लोग कांटेक्ट में ही रहते हो, संपर्क में रहते हो, आप मैसेज करते रहते हो, जब मेरी आपको याद आती है तो आप कांटेक्ट कर लेते हो, लेकिन नहीं तो आप मतलब चुल्लू पर भी नहीं पूछते हो, मतलब नाम मात्र भी नहीं पूछते हो। जब याद आती है तो आप मैसेज कर देते हो टक 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 टक, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है जिस काम के लिए मैं आप के लिए जो अनुप्रति के वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरा फर्ज बनता है कि आपको अपडेट देता रहूँ। ऐसी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हो, जितना ज़्यादा लाइक करते हो, उतना ज़्यादा चैनल है वो आपका ग्रोथ करता है। तो बस मेरी ग्रोथ आप लोगों की ग्रोथ होगी। तो बस यही कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी प्रकार की अनुप्रति की 2024 की 25 की अपडेट, 2025-26 की अपडेट के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर सूरज सर हिंदी ट्रिक पर जो भी आपको अपडेट मिलती है वो एकदम से सत्य मिलती है, क्योंकि मैं कनेक्ट रहता हूँ विवाद के साथ में, मैं कनेक्ट रहता हूँ बच्चों के साथ में। तो आइएगा, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपने कोई नई अपडेट।